अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार सीनियर सिटीज़न के लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनको किस तरीके से लाभ दिया जाए, उनको किस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा मिले, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि सीनियर सिटीज़न के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आपकी एज 58 साल है और आप महिला हैं, और अगर आपकी एज 60 साल है, आप पुरुष हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोगों का पर्सनली भी कमेंट आता है, बहुत सारे लोग पर्सनली मैसेज करते हैं कि सीनियर सिटीज़न को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम सीनियर सिटीज़न हैं, हमें लाभ के बारे में पता नहीं है और हमें लाभ मिल भी नहीं रहा है। तो साफ अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको लाभ लेना चाहिए। आप अगर सीनियर सिटीज़न की उम्र को पहुंच गए हैं तो आप लाभ से वंचित बिल्कुल ना रहें, क्योंकि सरकार आपको लाभ दे रही है, तो हम क्यों लाभ ना उठाएं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट लगातार कोशिश कर रही है कि आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है आपको ये समझना चाहिए कि जब माँ बाप सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं तो बच्चे जो है माँ बाप पर ध्यान नहीं देते हैं। जब तक माँ बाप के हाथों में ताकत होती है, जब तक माँ बाप के हाथों में जान होती है, बच्चे उनका साथ देते हैं। जैसे ही माँ बाप सीनियर सिटीज़न होते हैं, उनके बदन हाथ की ताकत ख़त्म हो जाती है, वो चल नहीं पाते हैं, वो अपने से कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनके बच्चे भी उनको छोड़ देते हैं। और ये ट्रेंड ख़ास तौर पर हमारे भारत के अंदर ज़्यादा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि लोग किस तरीके से अपने बूढ़े माँ बाप को, सीनियर सिटीज़न को परेशान करते हैं, मारते हैं। आए दिन आप वीडियो देखते हैं कि सीनियर सिटीज़न को उनके अपने औलाद खून के प्यासे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए साफ बताया गया है 1 अगस्त से सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजना, जिससे सीनियर सिटीज़न को लाभ लेने में आसानी हो और सीनियर सिटीज़न इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनको क्या करना है। जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए यहाँ पर क्या सुविधा है। सबसे पहले जो यहाँ पर बताया गया है कि अस्पताल में कई मर्तबा पात्रता के आधार पर पंजीकरण की सुविधा दी जाती है, जिससे ये सुविधा सीनियर सिटीज़न को और भी ज़्यादा मिलता है। और ये सुविधा राज्य और केंद्र स्तर से अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर देखिए साफ बताया गया है कि अगर आप अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं और आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और ये प्राथमिकता जो है सीनियर सिटीज़न के लिए विशेष तौर पर मिलता है और उनका अलग से पंजीकरण भी कराना पड़ता है कि हम सीनियर सिटीज़न हैं और हमें अर्जेंट में चाहे बेड की ज़रूरत हो, चाहे हमें इलाज की ज़रूरत हो, क्योंकि सीनियर सिटीज़न के लिए केंद्र सरकार ने नई सुविधाएं शुरू की है, जिससे कि अगर वो हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको पहले यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। और भी लोग हैं, लेकिन सबसे पहले सीनियर सिटीज़न को उसमें भर्ती किया जाएगा। और यहाँ पर साफ बताया गया है कि ये जो सुविधाएं हैं राज्य और केंद्र स्तर पर अलग अलग हो सकती है।
सुविधा सबको मिलेगी, राज्य स्तर पर भी मिलेगी और केंद्र स्तर पर, लेकिन किसी किसी राज्य में सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग नियम है, तो आपको उसी हिसाब से इसका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद देखिए, आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको आधार पर ही ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दी जाए, यानी उनके आधार कार्ड पर ही उनको प्राथमिकता दी जाए। कई बैंक सीनियर सिटीजन को यहाँ पर पात्रता के लिए और उनके लिए अलग से काउंटर सुविधा भी देती है और लंबे लाइन से बचने के लिए उनको खड़े रहने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी बहुत सारे बैंकों को आरबीआई ने ये सलाह दी है कि आप सीनियर सिटीज़न को आप प्राथमिकता दें, सीनियर सिटीज़न के लिए अलग से काउंटर की सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि सीनियर सिटीज़न लंबी लाइन का शिकार ना हो। आप देखते हैं कभी कभी बैंक में आप जाते होंगे, पैसा निकालने वालों की लंबी भीड़ रहती है, जमा करने वालों की भी भीड़ रहती है, लेकिन आपको लाइन नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट मैनेजर के पास आपको जाना है और आपको फौरन उसकी सुविधा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि लंबे वक्त तक लंबी लाइन में खड़ा आप जो है सीनियर सिटीजन को नहीं कर सकते। ये साफ साफ जो है आदेश दिया गया है। इसलिए अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, बैंक जाते हैं पैसा निकालने के लिए या पैसा जमा करने के लिए, तो आपको विशेष काउंटर की सुविधा अब आपको दी जाएगी। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर रेलवे में कुछ सुविधाएं मिलती है, जैसे टिकट पर सुविधाएं मिलती थी, सीट में भी आपको फ़ायदा दिया जाता है। यानी यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि रेलवे भी आपको कुछ न कुछ सुविधा देती है, जैसे व्हील चेयर की सुविधा देती है और ख़ास तौर पर सीनियर सिटीज़न को टिकट पर सुविधा मिलती थी। आज से 2020 में कोरोना आने से पहले सीनियर सिटीज़न को टिकट पर 40 और 50% की छूट मिलती थी। उससे क्या होता था कि जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनकी यात्रा बहुत अच्छी होती थी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता था, कम किराए में वो लंबी दूरी का सफ़र तय कर लेते थे, उनको अधिक से अधिक लाभ मिलता था। अब जो है केंद्र सरकार ने कोरोना के वक्त से इस सुविधा को बंद कर दिया है। मैंने इस पर कई सारी वीडियो बनाया है और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। आप इस बात को सोचिए कि सरकार ने 2020 में इसको बंद किया है, सरकार ने इसको 2020 में बंद कर दिया है, तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि दोबारा से सीनियर सिटीज़न के लिए दोबारा से सीनियर सिटीज़न को टिकट पर छूट दी जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हमें कि ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आप बताएं कि ये सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और आप बताएं कि इस वक्त किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सरकार चाहेगी तो आज से ही सीनियर सिटीज़न को टिकट पर सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि जो सुविधाएं पहले 40% पुरुष को, महिला को 50% टिकट पर सुविधा मिलती थी, जो टिकट 1000 का होता था उनको 500 रुपये लगता था, यानी इतनी छूट मिलती थी। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि रेलवे छूट दे, क्योंकि सब सरकार के अंदर आती है, रेलवे हो चाहे कोई भी मंत्रालय हो, सब सरकार के अधीन काम करती है, इसलिए सरकार नहीं चाहती, इसलिए अब तक ये सुविधा शुरू नहीं हुई। लेकिन आपको सीट वगैरह में रेलवे आपको सुविधा देती है, जैसे आप सीनियर सिटीज़न हैं और आपको नीचे का सीट चाहिए, तो आपको वहाँ पर आपको नीचे लोअर सीट आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप नहीं भी करते हैं तो ये सुविधा आपको मिलेगी। जब आप स्टेशन जाएंगे, आपको टीटी से मिलना है, आप उनको बताएंगे कि गलती से हमने लोअर को चूज़ नहीं किया था, हमें ऊपर का सीट मिल गया है, तो वो आपको नीचे की सीट दें, क्योंकि ये रेलवे की तरफ से कि सीनियर सिटीज़न के लिए लोअर सीट ही दिया जाता है, तो इसलिए आपको इसका सुविधा ज़रूर मिलता है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। टिकट पर सही विकल्प चुनना आपको ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो टिकट बुक करने दे देते हैं, लेकिन टिकट काटने वाले भी नहीं पूछते हैं कि आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको नीचे में ज़्यादा अच्छा फील होगा, ऊपर आप चढ़ नहीं पाएंगे,
इसलिए वहाँ पर आपको विकल्प चुनना जो है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए, आयुष्मान भारत कार्ड से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी एज 70 साल हो चुकी है या उससे अधिक है तो आपको यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगी। उसके लिए आपको पात्रता की जांच करनी होगी। अगर आप पात्र होंगे तो आपको अलग से सुविधा मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि सीनियर सिटीज़न के लिए जो 2007 का जो एक्ट है, विशेष कानूनी अधिकार, अगर आपके बच्चे, अगर आपकी लड़के, अगर आपको आपकी ज़मीन से वंचित कर देते हैं या आपको मारते हैं, पीटते हैं, आपको खाने के लिए नहीं देते हैं, तो आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि यह आपका अधिकार है, ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन बहुत सारे माँ बाप नहीं करते हैं, सीनियर सिटीज़न अपने बच्चों की शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये कानूनी अधिकार है। 2007 का जो एक्ट है वो आपको कहता है कि अगर आपको परेशान किया जाता है, आपको हरासा किया जाता है, तो आप अपने बच्चों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं और ये जो कानूनी लड़ाई जो है ये आपको मुफ्त में मिलेगी। तो इसलिए जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले, उनको लेकर हमने ये वीडियो बनाई है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीज़न तक पहुँचाइए, ताकि वो भी इस लाभ से वंचित ना रहे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।